want to remind you the first part of the service is worshiping our Lord. तो पहली बार हमारे मध्य में आए हैं, हम आपको बताना चाहते हैं हमारे जो सेवा का जो क्रम है, सबसे पहले प्रभु को आराधना करने का है। I will also tell you what true worship means. मैं आपको ये बताऊंगा सच्ची आराधना का अर्थ क्या है। But before we do that, shall we turn in our Bibles to Luke's Gospel, chapter 17. लोग का रचित सुसमाचार उसको सबका ध्यान में से देखेंगे। Luke's Gospel and chapter 17. लोग का रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय। We will read beginning from verse 11 till verse 19. 11 पद से लेकर के 19 पद तक हम पढ़ेंगे। लोग का रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 11 पद से लेकर के 19 पद तक। Request Brother James to read the first verse, and we all together will read the next verse, so on until verse 19. 11 पद को मैं पढ़ूंगा, 12 आप पढ़ेंगे, 13 मैं पढ़ूंगा। इस रीति से 19 पद तक हम इसको पढ़ लेंगे। सब अपने अपने बाइबल में ध्यान से देखें। यदि किसी को खोलने में दिक्कत है, आपके पड़ोस में जो है, मेहरबानी से उनका मदद करें ताकि सब बाइबल खोल के देख लें। लोग का रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय 11 पद से लेकर के 19 पद तक। ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए तो फिर वे 9 कहाँ हैं? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। प्रार्थना करें। Our loving Heavenly Father, our Almighty and gracious God, हमारे प्रेमी ईश्वर के पिता, हमारे अनुग्रहकारी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, Lord, we thank you for giving us yet another day of worship, the day of your resurrection. धन्यवाद प्रभु, आपने एक और पुनरुत्थान का दिन, आराधना का दिन हम सबों को दिया है। Lord, we are most privileged to know the God who came for us to this world, who died for us on the cross of Calvary, but death could not hold him, for he rose from the dead on the 3rd day. धन्यवाद है प्रभु, आपने अनुग्रह हम पर किया कि हम उस प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जान सके, तो इस पृथ्वी पर आया और प्रभु अपने आप को जान दे सलीब पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा के उनकी मृत्यु उसको निगल नहीं सकी। He rose up again, never to die again. और फिर जी उठा के फिर कभी दोबारा मरने ना पाए। And he said in the book of Revelation, chapter 1, verse 18, I am alive forevermore, and I hold the keys of death and hell. प्रकाशित वाक्य 1:18 में उसने कहा, मैं सर्वदा जीवित हूँ और मेरे पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजी मेरे पास है। Lord, what a great privilege it is for us to come into the presence of a God who loves us and who lives forever. कितना बड़ा सौभाग्य और आदर की बात है कि हम ऐसे परमेश्वर के सम्मुख आए हैं जो सर्वदा जीवित है। We thank you for every brother, every sister who has come for this morning's worship. हर एक भाई, हर एक बहन के लिए धन्यवाद देते हैं जो आज सुबह आराधना के लिए इस भवन में आए हैं। Thank you for bringing our dear brothers and sisters from Manesar. धन्यवाद देते हैं प्रियजनों को प्रभु मानेसर से भाई बहनों को हमारे मध्य में लाए। Lord, we all may receive our portion from your living and true word. हम सब के सब प्रभु आपके जीवन वचनों में से हमारा आशीष का भाग प्राप्त करें। Lord, unworthy as we are, we pray that the Lord may wash both of us by his precious blood. हम जो अयोग्य हैं प्रभु, हमारी विनती है कि आप अपने बहुमूल्य लहू से हम दोनों को शुद्ध करें, पवित्र करें, so that we may be made vessels meet for the master's use. ताकि हम ऐसा पात्र बने तो परमेश्वर की ग्रहण योग्य हो। Do thou give us both the anointing of the Holy Spirit in giving your word and in translation. हम दोनों प्रभु आप पवित्र आत्मा का अभिषेक दें वचन देने में और वचन को अनुवाद करने We में। pray for those who are yet on their ways, that the Lord may bring them also in time, so that they may receive
the full portion of their blessing of the house of God on the Lord's Day. मार्ग में प्रभु आप शीघ्रता से उन्हें भवन में लाएं ताकि आज के दिन प्रभु के दिन उनको संपूर्ण आशीषें जो नियुक्त है वो प्राप्त कर सकें। We humble ourselves in your holy presence आपके पवित्र उपस्थिति में अपने आप को नम्र करते हैं and ask this prayer in the highly exalted name of our Lord and our blessed Savior, the Lord Jesus Christ. इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना मांग लेते हैं। Amen. Many of us, we take part in worship after the worship message is over. हम में से बहुत सारे लोग आराधना के संदेश के पश्चात आराधना करने में भाग लेते हैं। But when we are concluding our worship, we say, इस प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। और जब आराधना समाप्त करते हैं हम कहते हैं इस आराधना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। But what we want to tell you this morning is worship is not asking the Lord, but giving to the Lord. प्रियो, आज सुबह हम ये समझाना चाहते हैं कि आराधना जो है प्रभु से मांगने का समय नहीं है बल्कि प्रभु को देने का समय है। This is the time, whatever we have received from the Lord, His great salvation, His love, His compassion, His mercy, His grace, His goodness, and so many of His attributes, this is a time when we have come here to give to the Lord. जो कुछ हमें प्रभु की ओर से दया मिली है, अनुग्रह मिला, करुणा दया मिला, विश्वासियों की तरफ देखा, तमाम आशीषें प्राप्त है, ये समय है कि प्रभु को दें। And I want you to turn to the book of Psalms, आप भजन संहिता में से देखें so that we understand what exactly is worship. ताकि हम समझ सकें कि आराधना का असली अर्थ क्या है। The book of Psalms and 29. भजन 29। And we listen to these verses very carefully. बड़े ध्यान से इन शब्दों को वचनों को सुने। In the first and second verses, I will read in English first, then we'll read it in Hindi also. Kindly listen very carefully. The book of Psalms 29, verse 1 and 2. भजन 29 उसका एक और दो पद का ध्यान से सुने और देखें। Give unto the Lord, O ye mighty, give unto the Lord glory and strength. Verse 2. Give unto the Lord the glory due unto his name. Worship the Lord in the beauty of holiness. Psalm 29 भजन संहिता 29 एक और दो पद। हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का हाँ यहोवा ही का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। In these two verses, those of you who have English Bibles and Hindi, it's a little different. It says, give unto the Lord. अंग्रेजी में लिखा प्रभु को दे, And verse 1, give unto the Lord. यहोवा को दे। And then verse 2, give unto the Lord the glory that is due unto his name. और जो ग्रहण योग्य उसकी सेवा है उसको प्रभु को सौंपे। And the psalmist said, by giving unto the Lord, in the end of verse 2, worship the Lord in the beauty of holiness. यहाँ पर लिखा पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। So if you put all these things together, इन सब बातों को एक साथ मिलकर के देखें, worship is giving to the Lord. आराधना का अर्थ है कि हम प्रभु को दें। I want all of you to repeat, those of you in English first. सबसे पहले अंग्रेजी में मेरे पीछे बोले। Worship is giving to the Lord. Giving to the Lord. Now in Hindi, please. हिंदी में बोले आराधना जो है आराधना जो है प्रभु को देना है। प्रभु को देना। So those of us who give to the Lord is not any debtor to any man. The Bible tells us the Lord also gives us something. प्रभु किसी के लिए कर्जदार नहीं है, प्रभु भी हमें कुछ देता है। We will read verse 11 of the same psalm all together. हम 11 पद को इसी 29 भजन के 11 पद को हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सब एक साथ पढ़ेंगे। The Lord will give the strength फल देगा and his people the Lord will शांति में आशीष देगा। So the psalmist is saying, not only you giving to the Lord, but the Lord also gives you something. भजन का लिखना कहता है ना केवल आपको प्रभु को कुछ देना है बल्कि प्रभु भी हमें कुछ देता है। What does he give us? वो क्या देता है? He gives us strength. वो हमें फल देता है। Strength in our spiritual life. हमारे आत्मिक जीवन में फल देता है। And the Lord will bless us. और प्रभु हमें आशीष देता है। And his blessing is in the form of peace. और उसकी आशीष शांति के रूप में है। So I hope it is very clear to you. बड़ा स्पष्ट होगा आप सब लोगों के लिए। Verses 1 and 2, Psalm 29.
give unto the Lord, give unto the Lord, give unto the Lord. भजन 29 से एक और दफा प्रभु को देना है, प्रभु को देना है And worship the Lord. और प्रभु का आराधना करना है। So worshiping the Lord is giving to the Lord. हम प्रभु को आराधना करना, दंडवत करने का मतलब यह है आप प्रभु को देते हैं। And in verse 11 it says, 11 पद में लिखा है, the Lord will give us strength. प्रभु हमें बल देगा, The Lord will give us peace. प्रभु हमें शांति देगा। So those are the blessings which you are going to receive in return to your worship. ये वो आशीषें हैं जो प्रभु आपके आराधना के बदले में हमको देता है। In every worship service, हर एक आराधना सेवा में I have received more spiritual strength मैंने बहुत अधिक बल प्राप्त किया, आत्मिक बल प्राप्त किया and more peace from the Lord. और बहुत अधिक प्रभु से शांति प्राप्त की है। Now the question I want to answer one more question. एक और सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, Can we worship the Lord at home? क्या हम अपने घरों में आराधना कर What सकते is हैं? the necessity to come all the way to Barak? क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है कि इतनी दूर भवन में आए? The Bible tells us बाइबल बताती है, we need to worship the Lord in the congregation of saints. बाइबल बताती है कि हमें संत लोगों के झुंड में होकर के प्रभु का आराधना करने का विश्वास है। Worshiping the Lord alone is not a sin, अकेले होकर के आराधना करना पाप नहीं है, but the Bible tells us बाइबल बताती है we have to worship the Lord in the congregation of saints. हमें संत लोगों की संगति के मध्य में से उसको आराधना I करना have है। read this verse many times. तो कई बार हमने वचन को पढ़ा है, We will read it once again. एक बार फिर हम पढ़ेंगे, Kindly listen very carefully. इसको ध्यान से सुने। The book of Psalms, वचन संहिता we'll read only in Hindi. सिर्फ हिंदी में पढ़ेंगे। The book of Psalms 22 22 अध्याय and verse 22. और उसका 22 पद, Book of Psalms 22 and verse 22. भजन 22 और उसका 22 पद। मैं अपने भाइयों के सामने तेरा नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच में मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। This is one of those verses which compels me to be found in the presence of the Lord and His people to offer my worship to the Lord. ये वो वचन है जो मुझे अनिवार्य करता है कि अब मैं प्रभु के भवन में जाऊं, प्रभु के लोगों के मध्य में रह करके प्रभु की उपासना करूं। And one more verse, एक और पद, Psalm, same Psalm, वचन 22 and verse 25. उसका 25 पद। बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना तेरी ही ओर से होता है। The psalmist says, I want to worship the Lord in the congregation of saints. कहता संत लोगों की संगति के मध्य में तेरा आराधना करना चाहता हूं। And then he goes on to say, और फिर आगे कहता है, I want to worship the Lord in the great congregation. बड़ी सभा में मैं उसकी आराधना करना चाहता हूँ। In the congregation also, सभा में भी and in the great congregation. और बड़ी सभा के मध्य में। So I used to always say to myself, मैं हमेशा अपने आप से कहता था, oh, this is the Old Testament verse. ये तो पुराने नियम की बात है। But does the Lord also say something in the New Testament? अब प्रभु नया नियम में भी कुछ कहता है। I want all of you to turn to the book of Hebrews, please, इब्रानी पत्री देखें and chapter 2. दूसरा अध्याय, The book of Hebrews and chapter 2. इब्रानी पत्री दूसरा अध्याय, And all of us together will read verse 1. और हम सब के सब मिलकर के पहले पद को पढ़ेंगे। Everyone who has a Bible, सबके पास जिनके पास बाइबल please open your Bibles to the book of Hebrews chapter 2 and verse 12. नए नियम में 304 पेज है, इब्रानी पत्री दूसरा अध्याय, उसका पहला पद हम सब एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। 12 पद को, दूसरा अध्याय उसका 12 पद, इब्रानी पत्री All together. हम सब एक साथ मिलकर के पढ़ेंगे। Saying, वो कहता है, I will declare thy name unto my brethren. Will I sing? So what does the psalmist say? भजन लिखने वाला क्या कहता है? No, whatever, whoever is the writer of Hebrews, not the psalmist. जो भी इब्रानी का लिखने वाला लेखक है, He says, I will declare thy name unto my brethren in the midst of the church. कहता है सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा, And I will sing praise unto thee. मैं तेरा नाम अपने भाइयों का को सुनाऊंगा। So declaring the greatness of God and singing his praises is in the midst of the church. प्रभु के महानता का वर्णन करना और उसके नाम का भजन गाना प्रभु के भवन के मध्य में। Now the question is, which is the church? अब सवाल यह है कि क्या है? Bible tells us, बाइबल बताती है Matthew 18:20, मत्ती 18:20 में, where 2 or 3 are gathered together in my name, Jesus said, there am I in their midst. जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित है, मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। The Lord is present
in the midst of the church. प्रभु अपने लोगों के मध्य में, कलीसिया के मध्य में उपस्थित है। And which is his house? उसका घर क्या है? In the book of Hebrews, इब्रानी पत्री chapter 3 and verse 6, तीसरा अध्याय उसका 6 पद, the Bible tells us, बाइबल बताती है we are his house. हम उसके घर हैं। So clear it is. बड़ा स्पष्ट है ये। We are his house. उसका घर हम हैं। Can you listen in Hindi, please? हिंदी में सुने इब्रानी पत्री तीसरा अध्याय 6 पद, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। उसका घर हम है। So in the midst of God's children, the Lord's presence can be felt. प्रभु के लोग की उपस्थिति में, प्रभु के भवन में हम उसकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं। This is not just a feeling. ये तो केवल एक अनुभव नहीं है, but this is what the word says. और प्रभु का वचन ये कहता है, 2 or 3 are gathered together in my name, I just repeated, there am I in their midst. जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। So this is one reason why we tell you all to respect the presence of God, to reverence the presence of God, but by not going out and coming in all the time. इस कारण हम सब उनसे निवेदन करते हैं, बार-बार बताते हैं, प्रभु की उपस्थिति को गंभीरता के साथ, भक्ति के साथ आप उपस्थित रहें, इधर-उधर उठ करके बार-बार बाहर न जाएं। Some of us are old people. हमने से कुछ बुजुर्ग हैं, but once I enter into this door, एक बार जब मैं तरह से भीतर आ जाता हूँ, I never ever try to go out in the middle. कभी मेरी कोशिश नहीं रहती कि बीच में घुस के बाहर जाना। Only after the benediction is given. बेनेडिक्शन के पश्चात then we go out. तब हम बाहर जाते हैं। So why don't you practice with young people? ये जवान लोग इसको अपने जीवन में जो है प्रयत्न करें। Try to have some self control over your own body. थोड़ा अपने आप में नियंत्रण रखें, because once you go out, क्योंकि एक बार बाहर जाते हैं, you are disturbing yourself, आप अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं, and you are disturbing other people. दूसरे लोगों को भी डिस्टर्ब करते because हैं, you have to open their eyes, क्योंकि वो भी अपनी आंखें खोलते हैं and they see who is going out, who is coming. और ये देखें कि बाहर कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। I don't think we are reverencing the Lord by such casual behavior, attitude in the house of God. प्रभु के घर में इस प्रकार का लापरवाही करने से हम प्रभु के भीतर हम उस भक्ति को प्रकट नहीं करते हैं। Now we did study this morning from the book of Luke's Gospel in chapter 17. लूका का रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय में हमने देखा। Now those of you who are interested to know more about the Bible, जिनको और अधिक बाइबल की जानकारी की आवश्यकता है, we read from Luke's Gospel. हमने लूका का रचित सुसमाचार में 17। I immediately say to myself, फिर अपने आप से कहता हूँ, what is this Luke's Gospel? ये लूका का रचित सुसमाचार क्या है? Then I begin to say, फिर मैं कहता हूँ, oh, there are 4 Gospels, 4 समाचार हैं, and Luke's Gospel is one of the Gospels. लूका का रचित सुसमाचार उन 4 सुसमाचार में से What does Matthew's Gospel tell? मत्ती रचित सुसमाचार क्या है? Matthew's Gospel portrays the Lord Jesus Christ as the King of the Jews. मत्ती रचित सुसमाचार जो है प्रभु यीशु मसीह को एक यहूदियों के राजा के रूप में बताता है। Remember these things; they are very important. ये बहुत मुख्य बातें हैं, आप इनको याद रखें। Because in Matthew chapter 2 मत्ती दूसरे अध्याय में and in verse 2, दूसरे पद में when the wise man came, जब ज्ञानी लोग आए थे, they asked this question: उन्होंने ये सवाल किया, where is he that is born the King of the Jews? वो यहूदियों का राजा कहाँ पैदा हुआ है? So Matthew wrote about the King, the Lord Jesus. मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह जो राजा है उस बारे में लिखा। And in Matthew's Gospel, और मत्ती रचित सुसमाचार chapter 4 4 अध्याय में and verse 17, 17 पद में the Bible tells us, बाइबल बताती है, and Jesus began to preach and say, the kingdom of God is at hand, therefore repent. उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। So Matthew's Gospel talks about the king and also about the kingdom. मत्ती रचित सुसमाचार राजा और राज्य के बारे में बताता है। And when you come to the Mark's Gospel, जब आप मरकुस रचित सुसमाचार Mark's पढ़ते हैं, Gospel portrays the Lord Jesus Christ as the servant of Jehovah. हाँ, मरकुस रचित सुसमाचार जो है प्रभु यीशु मसीह को यहोवा का दास के रूप में प्रकट करता है। We heard even during the Bible study on Friday, the Lord Jesus Christ was Jehovah's servant. हाँ, हमने बाइबल अध्ययन में सुना कि प्रभु यीशु मसीह यहोवा का दास है। So he was the servant of Jehovah
who came to fulfill all the will of the Heavenly Father. वो यहोवा का दास होकर के परमेश्वर पिता के हर एक कार्य को पूरा करने आया। So in the book of Mark's Gospel, मरकुस I'm सुसमाचार telling you only one or two verses because these are the key verses. मैं एक या दो पद ही बताता हूँ क्योंकि ये मूल पद है उस पुस्तक का। In Mark's Gospel, मरकुस chapter 10 10 अध्याय and verse 45. और 45 पद। And then listen to this word. हाँ, इसको ध्यान से सुने। Mark chapter 10 and verse 45. सुसमाचार 10 अध्याय उसके 45 पद। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टाइम की जाए, और इसलिए आया कि आप सेवा टाइम करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। He came to serve. उस सेवा टाइम करने आया। He was Jehovah's servant. यहोवा का दास था। And then we go on to Luke's Gospel. फिर हम लूका रचित सुसमाचार को In Luke's Gospel, लूका रचित the सुसमाचार Lord Jesus Christ is portrayed as the Son of Man. लूका रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट किया गया। And the key verse, मूल पद है Luke's Gospel, लूका रचित chapter सुसमाचार 19 19 अध्याय and verse 10. उसका 10 पद। The Bible tells us, बाइबल बताती है the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। So the Lord's very purpose of coming to this world is to seek and to save that which was lost. प्रभु का इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य ये है कि खोए हुए को ढूंढे और उनको उद्धार करें। And when you come to John's Gospel, जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार John's में Gospel is totally different. बिल्कुल भिन्न है और सुसमाचार से It does not portray Christ as the King of the Jews. वो प्रभु यीशु मसीह को यहूदियों के राजा के रूप में It नहीं does बताता। not portray him as the servant of Jehovah. यहोवा का दास के रूप में नहीं प्रकट करता। Doesn't portray him as he who came to seek and to save that which was lost. वो ये भी प्रकट नहीं करता कि कोई वो ढूंढे उनको उद्धार करने के लिए आया है जैसे लूका में है। But it speaks of the eternity of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के अनंत काल के विषय में लिखता है। In the book of Isaiah chapter 9 verse 6. यशायाह 9 अध्याय 6 पद में Unto us a child is given. हमारे लिए एक पुत्र जन्मा, Or in other words, unto us a small baby is given. हमारे लिए एक छोटा बालक दिया गया। Then Isaiah goes on to say, यशायाह फिर आगे लिखता है unto us a son is also given. हमारे लिए एक पुत्र दिया गया A है। child is born, एक बालक उत्पन्न हुआ है, and the son is given. हमें एक पुत्र दिया गया So है। God the Father, who had with him that eternal Son of God in his bosom, he gave this son to the world. परमेश्वर पिता जो है अपनी गोद में पुत्र को जो है हमें प्रकट किया है। The son is given. वो पुत्र हमें दिया गया He है। was the eternal Son of God. वो अनंत काल का परमेश्वर पुत्र है। And John says, योना कहता है, book of John's Gospel, योना की इंजील chapter 20 20 अध्याय and verse 31, 31 पद, that we may know that Christ is the Son of God. ताकि Verse 30. 31 परंतु ये इसलिए लिखा गया है कि तुम विश्वास करो यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। The Lord Jesus Christ only is the Son of God. केवल प्रभु यीशु मसीह है परमेश्वर का पुत्र, But believing on him, उसके ऊपर विश्वास करना you will receive eternal life. आप अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। That is the whole saransh of these four gospels. इन चारों सुसमाचार का मूल उद्देश्य ये है। But when you come to Luke's gospel, which we read this morning, जब लूका सुसमाचार में आते हैं जो हमने he सुबह पढ़ा, came to seek and to save that which was lost. वो ही उनको ढूंढने और उनको उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी पर आया है। Now the Bible tells us very clearly. बाइबल बड़ा स्पष्ट रूप से बताता है। Luke's gospel, chapter 11, chapter 17, लूका 17 अध्याय and verse 11. 11 पद, The Bible says the Lord Jesus Christ was going to Jerusalem, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम को जा रहे थे। and he was going through Samaria and Judea. सामरिया और यहूदिया में से होकर के जा रहे थे। And when he entered into one of the villages, जब वो किसी गांव में प्रवेश हुए, 10 lost men, they shouted at Jesus. 10 लोग जो खोए गए थे उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ऊंचे स्वर से पुकारा। They shouted Jesus with their biggest voice. और सबसे ऊंची आवाज से यीशु के नाम को पुकारा। He said, Jesus, Master, have mercy on us. उन्होंने कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। So 10 lost men 10 खोए हुए लोग and crying to the Lord Jesus और प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं that he should have mercy on कि उन them. पर दया करें।
Now, as I was preparing for this word, जब मैं इस वचन को तैयार कर रहा I था, said, Lord, so many times I have preached on this leprosy, कई बार मैंने इस कोड़ के विषय में प्रचार किया है, and the Spirit of God said, पवित्र आत्मा ने मुझसे you कहा, can never exhaust my word. मेरे वचन को कभी आप The खत्म नहीं कर only thing is you have to read it again and again and again. सकते। यही बात है कि आप इसको बार बार पढ़ते जाएं। So I began to read it again and again. बार बार पढ़ता गया। So the Lord told me प्रभु ने मुझसे कहा that in a way we all are lost people. कि एक तरह से तो हम सब के सब खोए हुए लोग हैं। But a day came in our life, एक दिन आया हमारे जीवन में, we met the Lord Jesus Christ, हमने प्रभु यीशु मसीह से हमारी मुलाकात हुई, and He cleansed us, उसने हमें धोया शुद्ध किया, He washed us, उसने शुद्ध किया, He purified us, और उसने हमें पवित्र किया, accepted us. और उसने हमें ग्रहण किया। The Lord said, और फिर प्रभु ने कहा, how are you reacting to this great change that has happened in your life? ये बड़ा और महान बदलाव जो तुम्हारे जीवन में हो, उसके लिए तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया है? In the life of these 10 lepers, इन 10 कोढ़ियों के जीवन में great change. बहुत बड़ा I बदलाव। can't tell you how big change it is. बताना बड़ा कठिन है कि कितना बड़ा बदलाव है। The Bible tells us that they were lepers, भाई बताते कि वो कोढ़ थे, and it will not be bad on my part to say, leprosy in the Bible typifies as a punishment from God. गलत क्या होगा ये बताना कि कोढ़ जो है एक प्रकार का परमेश्वर की ओर से एक दंड है। Why I am saying that? मैं क्यों बताता I am saying that because मैं इसलिए बताता हूँ in the book of Numbers गिनती पुस्तक में and chapter 12, 12 अध्याय there were 3 people. 3 लोग थे। One was Miriam, एक मिरियम, and one was Aaron, एरन, and the third was Moses. तीसरा मूसा, 3 people. 3 लोग। So these 2 people, ये 2 जन, that is Miriam and Aaron, मिरियम और एरन जो है, they were all brothers, they were all siblings. वो सब भाई बहन थे आपस में। So they began to say, वो कहने लगे, has the Lord only spoken to Moses? क्या परमेश्वर ने केवल मूसा से ही बातचीत की है? या Moses अपने आप को बहुत बड़ा समझता क्या है? मूसा अपने आप को इतना बड़ा समझता है? The Lord heard it. प्रभु ने उसकी बात सुनी, Because he did not want anybody to speak against his servant Moses. क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसका दास मूसा के विरोध में कुछ बोले। And if you turn to the book of Numbers यदि आप गिनती पुस्तक and देखें, chapter 12 12 अध्याय and verse 3, तीसरा पद, the Lord himself says प्रभु स्वयं कहता है that Moses was the meekest man in all the earth. मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। What a testimony. कितना अद्भुत गवाही Of है। all the people in the world, इस पृथ्वी के समस्त लोगों के बीच में in all the continents of the world, तमाम अलग-अलग कॉन्टिनेंट में the testimony given by God, not by man. मनुष्य नहीं बल्कि परमेश्वर स्वयं इस बात की गवाही He says there cannot be anybody who is more meek than Moses. मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से अधिक बहुत अधिक नम्र स्वभाव। So against this meek person, इस नम्र स्वभाव के these 2 विरोध people में started talking against him. ये 2 जन उसके विरोध में बात करने लगे। So the Lord got very angry. वो बड़ा क्रोधित हुआ। And then what did he do? फिर उसने क्या किया? He struck Miriam with leprosy. मिरियम को जो है उसने कोढ़ से जो है उसको श्राप दिया। So here was a punishment because of sin. पाप के कारण उसको दंडित किया। The sin of backbiting against the servant of God Moses. प्रभु के दास के विरोध में कुछ कुछ कहना। And the second example दूसरा उदाहरण in the book of 2 Kings दूसरा राजा and chapter 5. 5 We're not going to read this chapter. अध्याय में नहीं पढ़ेंगे। There was a servant called as Gehazi. गेहाजी नामक एक नौकर था। And Naaman came. नामान He was healed by the prophet. तो के परिशुद्धात्मा के द्वारा उसकी चंगाई प्राप्त करी। And he wanted to give some gift to Elisha. और एलिशा को जो है कुछ दान देना चाहता And था। Elisha said, एलिशा ने कहा, I won't take any gift from you. मैं तुमसे कोई मैं इनाम नहीं लूंगा। So when he heard that Gehazi, जब उसने गेहाजी ने इस बात को सुना, the devil entered into his heart. शैतान उसके दिल में प्रवेश See, किया। this man Naaman is giving such a big present because he has been healed of his leprosy. And this prophet is so foolish of not accepting any gift from him. देखो नामान इतना बड़ा कोढ़ी था, उसको प्रभु ने चंगा किया, उसके बदले में उसके पक्ष में जो बदलाव सीजन में कुछ दान देना चाहता है, और ये जो है
एलिशा जो है उसको ग्रहण नहीं करता। So he came and peeped into Elisha's room. आकर के एलिशा के कमरे में झांक करके Maybe he देखा, was resting, हो सकता है आराम करता maybe he हो, was praying. हो सकता है प्रार्थना So करता हो, Elisha came out. एकदम से बाहर आया। The Bible tells us he ran after this Gehazi. हाँ, भाई बताते कि वो उसके पीछे Gehazi पीछे ran दौड़ा। after Naaman. गेहाजी जो है नामान के पीछे पीछे दौड़ा। And he told Naaman, अपने नामान से कहा, "Hey, my master, you're a simple person. मेरा मेरा स्वामी जो है बड़ा साधारण सा है, And the gift you were giving, he did not accept. जो तुम दान दे रहे थे उसने उसे ग्रहण नहीं किया, But you can give it to me." अब तुम मुझे दे सकते हो। So Naaman gives him the gift. तो नामान जो है उसको उस दान को दे देता है And he comes back और वो वापस आता है, and he sits in his chair. अपनी कुर्सी में बैठता है। So Elisha said, एलिशा कहता है, "Gehazi, where are you?" गेहाजी तो कहाँ है? He said, "My master, I'm here only. उनका स्वामी मैं तो यहीं All हूँ, the time I'm sticking to the seat. मैं तो हमेशा यहीं बैठा रहता है, I did not go anywhere." मैं तो कहीं नहीं गया। He spoke a lie. उसने झूठ बोला, Yes, you were deceitful. बड़ा धोखाबाज था। And then Elisha said, एलिशा ने उससे कहा, the disease that Naaman was cured of, that disease will stick to you. जिस बीमारी से नामान ठीक हो गया वो बीमारी अब तुझ पर लग जाएगी, And he got that leprosy. और वो कोढ़ बन गया। And the third person और तीसरा व्यक्ति was a king. वो राजा था। And about him we read in the book of Second Kings. दूसरा राजा पढ़ते हैं, The book of Second Kings, please. दूसरा राजा, Or we can even read in Second Chronicles also. It is recorded there also. Second Chronicles chapter 26. दूसरा इतिहास 26 अध्याय। It is said about this king इस राजा के विषय में कहा है that he was not supposed to offer the incense. उसको जो है वो धूप नहीं जलाना था, But then being a king, he took on the office of the priest. राजा होने के कारण उसने अपने आप को समझ लिया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उससे वो याजक के पदभार को स्वयं संभाल And लिया। then the Lord struck him with leprosy. प्रभु ने उसको जो है कोढ़ से पीड़ित किया। It's about him we read in the book of can anybody find out here? Second Kings, after Second Chronicles and chapter 25. Thank you, 26. Second Chronicles chapter 26. Second Chronicles and chapter 26 and verse 9. दूसरा राजा 26 अध्याय उसका उपदेश पर, तब उज्जिया धूप जलाने का धूपदान हाथ में लिए हुए धुंधला उठा। वो याजकों पर धुंधला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। This is in Second Chronicles chapter 26 is King Uzziah. उज्जिया राजा के विषय में है। But what impressed me was verse 20. 20 से मैं बड़ा प्रभावित हूँ। And Azariah, the chief priest, and all the priests looked upon him, and behold, he was leprous in his forehead, and they thrust him out of tents. He himself hasted also to go out, because the Lord had smitten him. 20 पद 26 अध्याय दूसरा इतिहास। उज्जिया महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया, पर ये जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, उसने आप बाहर जाने को उतावली की। And verse 21 tells us, and Uzziah the king was a leper unto the day of his death. इस वजह से उज्जिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा। So if you put all these verses together, लेकिन सब पदों को एक साथ मिलाकर we देखिए, begin to understand that leprosy is a disease which was given from God himself. तो कोढ़ी जो है, कोढ़ जो है परमेश्वर स्वयं अपने आप से लोगों के ऊपर डालता है। Or in other words, या दूसरे शब्दों में it was like a punishment from God. परमेश्वर की ओर से एक प्रकार का दंड है। So these 10 lepers, 10 कोढ़ी जो है, the Bible doesn't tell what type of sin they had committed that they should get this disease. It only tells that they were lepers. भाई मैं ये नहीं बताया कि उन्होंने क्या गलत क्या पाप किया जिसकी वजह से वो कोढ़ हो गया, लेकिन यही लिखा कि वो कोढ़ी थे। But what I want to tell you is, मैं क्या बताना चाहता हूँ, leprosy in the Bible, it typifies sin. कोढ़ जो है बाइबल के आधार पर वो पाप को बतलाता है। Now there was another man
एक और व्यक्ति था, his name was Naaman. उसका नाम नामान। The Bible tells us second Kings chapter 5 दूसरा 5 अध्याय बाइबल में लिखा है that he was a big general बहुत बड़ा अधिपति था and he was very close to the king of Syria. सीरिया राजा के बहुत नजदीक में था। So most of us have seen on the TV or in the newspaper the generals, they wear very good clothes. आप लोगों ने बहुत लोगों ने टीवी में देखा होगा, जो जनरल हैं, बड़े बड़े अधिपति हैं, अच्छे वस्त्र पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं, Several stars on their shoulder. उनके कंधे में बहुत सारे स्टार दिखाई देते हैं, It indicates their position. उनके औकात को बताता पोजीशन So Naaman was those clothes. नामान जो है उन कपड़ों को पहना हुआ था, But inside those clothes, और उन कपड़ों के भीतर he was a leper. वो कोढ़ी था, Nobody knew. कोई नहीं जानता था। Everybody thought he was a great man. सबने सोचा कि बहुत बड़ा व्यक्ति है। In Second Kings, the Bible also calls him as a great man. बाइबल भी बताता है कि बहुत बड़ा व्यक्ति था। Despite of all his worldly greatness, तमाम सांसारिक बड़े औहदे के बावजूद deep down in his heart, he was so sad because he was a leper. अपने दिल में गहराई में उसने देखा कि वो कोढ़ी है। And the Lord said, और फिर प्रभु ने कहा, this is the condition of all humanity. इस सब मनुष्यों का यही हाल है। They may be illiterate or highly educated, हो सकता है पढ़े लिखे हो या बहुत पढ़े लिखे हो, they ज्ञानी may be ज्ञानी poor or very rich people. हो सकता है गरीब हो या हो सकता है बहुत धनवान हो, They may have many positions in this world or they may not have any positions. हो सकता है इस संसार में बहुत अच्छे अच्छे पद पर हो या हो सकता है कोई पद ना हो, But everybody in the sight of God is like a leper. पर हर एक मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में एक कोढ़ी के समान है। Because the moment a person got leprosy, जैसे किसी व्यक्ति को कोढ़ से पीड़ित हुआ, when the priest told him that you have leprosy, जैसे याजक बताता है कि तुम्हारे पर कोढ़ है, he had to immediately leave his house and go outside the city. उसको तुरंत अपने घर छोड़ करके, नगर को छोड़ करके बाहर जाना था। Imagine a man. याद रखिए किसी व्यक्ति He का gets up in the morning. सुबह सुबह उठता है, He tells his wife and children, अपने बच्चों से भी कहता है मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ. मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। He doesn't tell where he is going. ये नहीं बताती कि कहाँ जा रहा है। He is going to the priest. याजक के पास जाता है, And the priest tells him, याजक उसको कहता है, I've got very bad news for you. तुम्हारे लिए बहुत बुरी खबर है, You are a leper. अब तुम कोढ़ी हो, You have to leave the city immediately. तुम्हें इस नगर को तुरंत छोड़ना है। So he comes home. घर आता है, He takes a suitcase, अपना सूटकेस बांध लेता puts है, his clothes, कपड़े डालता है and he is leaving the house. और फिर घर छोड़ के जाता है। Wife and children are asking, पत्नी बच्चे पूछते हैं, Papa, where are you going? पापा आप कहाँ जा रहे हैं? Wife is asking, पत्नी पूछ रही है, where are you going? कहाँ जा रहे हो? He says, वो कहता है, I am a leper. मैं कोढ़ी हूँ, I cannot stay with you. मैं तुम्हारे साथ नहीं I रह have to सकता, go outside the camp. मुझे नगर के बाहर जाने की आवश्यकता है। They are crying, लोग रो रहे हैं, but he has no answer. उसके पास कोई जवाब नहीं। Because Bible tells very clearly, book of Leviticus chapter 13, लेकिन उसका 13 दिन बाइबल बड़ा स्पष्ट बताता है, and those who get leprosy, और जो कोढ़ से पीड़ित they हुए हैं, have to stay outside the city. उनको नगर के बाहर रहने की आवश्यकता है। So he goes out बाहर चला जाता है and lives outside the city. और नगर के बाहर रहता है। And the disease that these other 9 people had, बाकी जो 9 लोगों के पास जो बीमारी थी, they brought them together. वो सब एक साथ हो गए। As he goes there, जो वहां पर जाता है, maybe he saw 9 other people there. देखता है कि 9 जन और कोढ़ से पीड़ित हैं Oh, नगर what में। are you doing here? फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? They are also lepers. उसने कहा हम भी कोढ़ी They है, all stay together. हम सब एक साथ रहते हैं। Very miserable condition. बहुत ही दयनीय हालत था। Inside there was leprosy. भीतर से कोढ़ से पीड़ित थे, And they were unclean people. अशुद्ध लोग थे। If you read Leviticus 13, लेकिन उससे 13 दिन पढ़ेंगे, they were supposed to cry with a loud voice, we are unclean, we are unclean. उनको बड़े ऊंचे शब्द से पुकार पुकार करके कहना था, हम अशुद्ध हैं, हम अशुद्ध हैं। So people who were passing from far away, जो लोग दूर से वहां से जाते होंगे, don't come near us. हाँ, उनको कहना था हमारे नजदीक मत आओ, We are unclean. हम तो अशुद्ध लोग हैं। And they were supposed to cover their upper lip. और उनको अपने होठों को ऊपर से ढकना था। I said to myself, मैंने अपने आप से कहा, only whitely upper lip. केवल ऊपर के होठों को क्यों बंद करना? Then I came to know फिर मैं जान समझने लगा that leprosy spreads to other people through saliva. हाँ कि ये कोढ़ की जो बीमारी है सलावा से जब दूसरों तक पहुंचता है। So as we are wearing a mask, जब मास्क पहनते हैं, they were to wear a mask like that. उनको भी एक मास्क इस तरह से पहनना था And they should shout unclean, unclean. और उनको अपने आप से
चिल्लाना था कि हम अशुद्ध हैं, हम अशुद्ध हैं, separated. अलग किए हुए। And the book of Isaiah, यशायाह की पुस्तक में chapter 1, पहला अध्याय verses 5 and 6. 5 और 6 पद, The Lord is describing the condition of Israel. In those two verses, I see the description of a leper. हाँ 5 और 6 पद में इस्राएली लोगों को उनका विवरण देता है। कहते हैं इन दोनों पदों में हम एक कोढ़ी के हम हालात को देखते हैं। Kindly listen, please. यशायाह Book of Isaiah, chapter 1, verse 5 and 6. यशायाह की पुस्तक पहला अध्याय 5 और 6 पद, पुराने नियम में 823 नंबर पेज में 5 और 6 पद। तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घाव से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और फोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो ना दबाए गए और न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए हैं। This was exactly the condition of these 10 lepers. वास्तव में ये 10 कोढ़ियों की हालत ऐसी ही थी। I said to myself, मैंने अपने आप से कहा, what would have been going on in their mind? उनके मन में क्या गुजर रहा होगा? In their minds, they would have said, अपने मन में कहा होगा, there is no cure for leprosy. ये कोढ़ की बीमारी का कोई इलाज तो है We नहीं। have to only look forward for one thing. हमें आगे को केवल एक चीज की इंतजार करना है। You know what that is? आपको मालूम है क्या है? That is death. वो मृत्यु है। We have no cure. हमारे पास कोई इलाज We नहीं। have to die with this leprosy. हमें इस कोढ़ के साथ ही मरना होगा। It was a life of living death. जीते जी मरने की बात थी। Every day saying to themselves, when will death come? हर दिन वो अपने आप से कहते हैं कि कब मृत्यु कब आएगी? I am separated from my family. मेरा परिवार ने अलग कर दिया, Separated from my people. मेरे लोगों से मैं अलग हो गया, Living outside the camp. नगर के बाहर रहता हूँ, All the time shouting unclean, unclean. हमेशा चिल्लाते रहना पड़ता है कि मैं अशुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध हूँ। This mask over my upper lip. और मैं ये मास्क जो है मैंने फोटो के ऊपर लगा रखा है। When will this misery end? ये कब जो ये सब दैनीय हालत खत्म होगी? Only at our death. हमारे मृत्यु के समय पर। I will tell them. बाइबल बताती है In the book of Romans chapter 6 रोम की पत्री 6 अध्याय and verse 23. 23 पद में, For the wages of sin is death, पाप की but the मजदूरी free gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान परमेश्वर मसीह में अनंत जीवन है। So these lepers, ये जितने कोढ़ी हैं, they suddenly struck to their mind. अचानक उनके दिमाग में बात आई, If any one person can help us to get out of this situation, it is nobody but the Lord Jesus Christ. यदि कोई भी ऐसा है जो हमको इस परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है, तो और कोई नहीं बल्कि केवल यीशु मसीह है। When they saw Jesus coming that way, जब उन्होंने यीशु मसीह को उस मार्ग में आते हुए they देखा, said to themselves, अपने आप से कहा, this is a do or die situation. भैया ऐसी परिस्थिति है, करो या मरो। Either we are healed today or remain as lepers all our life. या तो आज के दिन हम ठीक हो जाएंगे, नहीं तो हमेशा हम कोढ़ी ही रहेंगे मृत्यु तक। So when they saw Jesus, जब उन्होंने यीशु को देखा, they said, Jesus, Master, you have mercy on us. उसने कहा, उन्होंने कहा, हे यीशु स्वामी, हम पर दया कर। You know what is the meaning of mercy? आपको मालूम दया का मतलब क्या है? Mercy means what we deserve, God doesn't give it to us. जिसके हम लायक हैं वो प्रभु हमें देता नहीं है। That's why I said leprosy could have been a type of sin in the life of these 10 people. इसलिए मैंने कहा कि कोढ़ जो है एक प्रकार का जो है दंड होगा, जो पाप को दिखाता है। Lord, maybe we have done something wrong and you have punished us with this. प्रभु हमने कुछ गलत किया हो, इस कारण आपने इस बीमारी से हमको पीड़ित किया है। But enough, Lord. Enough. प्रभु ये तो बहुत हो गया। Don't punish us more. हमें और प्रभु हमें दंड ना दे। We want to be touched and healed by you right this day. हम चाहते हैं प्रभु आज ही तो हमको छुए और हमें चंगाई दें। So they knew as soon as they saw Jesus, only He could alter, change their life. जब उन्होंने तुरंत यीशु को देखा कि केवल एकमात्र यीशु है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। He only could give them the gift of eternal life. केवल वही उनको अनंत जीवन का दान दे सकता है। Only He could alter the wages that their sin deserved. Only वही जो है जो मजदूरी उनके उस पाप के जो उसको निकाल सकता है। The Lord said, प्रभु ने कहा, you go to the priest. याजक के पास जाओ, And they were cleansed. और वो शुद्ध हुए। And as soon as they were cleansed, जैसे शुद्ध हो गए, they realized उन्होंने एहसास किया that they had to go to the priest.
याजक के पास जाना है, but they were already healed. पर चंगाई तो पहले ही मिल गई। The remaining 9 people, बाकी जो 9 लोग थे they were rushing to the priest, वो याजक के पास जा रहे थे, rushing to their families, अपने परिवार के पास जा रहे थे, from to their children, अपने बच्चों के पास, and to their neighbors. उनके पड़ोसियों के पास। But this one Samaritan said, पर एक सामने ने कहा, Lord, you are the one who gave me this new life, प्रभु आप हैं जिसने मुझे नया जीवन दिया है, and I want to come back to you. मैं वापस तेरे पास आना I चाहता हूँ, want to offer my thanksgiving to you. मैं अपने हृदय के भेंट को तेरे पास चढ़ाना I चाहता हूँ, want to give you something for the greatest gift that no one else could give. जो सबसे बड़ा वरदान जो और कोई नहीं दे सकता वो आपने मुझे किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। You have healed me. क्या प्रभु आपने मुझे चंगाई He किया। came to the Lord Jesus. जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया, If you read this chapter very carefully, इस अध्याय में भी ध्यान से I पढ़े, want to make a statement. हाँ वहाँ मैं बताना चाहता हूँ, 9 people, they received healing. 9 लोगों ने चंगाई प्राप्त की, Maybe all the 10 they received healing, 10 के 10 ने चंगाई प्राप्त की, but only one received salvation. केवल एक ने जो है उद्धार पाया, Because Jesus told them प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा that you can go now आप तुम जा सकते हो, and you are a saved person now. आप तो उद्धार पाए हुए व्यक्ति हो। Very important, beloved. बहुत मुख्य भाई है, So many times we are in trouble, कई बार हम संकट में पड़ते हैं, sicknesses, बीमारी आती है financial crunches. और आर्थिक समस्या आती है, The Lord helps us. प्रभु हमारी मदद करता है, We have received healing, हम चंगाई हमने प्राप्त की है, but we may live without salvation. और हो सकता है हम बिना उद्धार के रहते हो। But Jesus said, "Do thou be made whole." हाँ प्रभु ने कहा अब तो संपूर्ण हो जा, Or in other words, दूसरे शब्दों में in all respects, हाँ सब दृष्टि में, physically, शारीरिक तौर से, mentally, मानसिक तौर से, spiritually, आत्मिक तौर से, you are now whole. अब तुम संपूर्ण तौर से In my sight, you are whole. In my sight, you have become मेरे whole. दृष्टि में आप तो बिल्कुल They संपूर्ण received healing. और चंगाई प्राप्त की, You also received healing, तुमने भी चंगाई but प्राप्त you have received salvation. की और तुमने उद्धार प्राप्त किया है। So, beloved, he came back. वो वापस आया, I wanted to give a thank offering to the one who gave him a new life. जिसने उसको नया जीवन दिया, उसको धन्यवाद की बलि चढ़ाने आया। So now we are going to worship. अब हम आराधना करने जा रहे हैं। Please remember, as I started in the beginning, जैसे शुरू में मैंने आपसे कहा, never ever say, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ. कभी यूँ ना कहें आराधना के समय मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। I end by saying, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस छोटी सी आराधना की भेंट आपको चढ़ाता हूँ. आपको ये कहना है मैं इस छोटी सी आराधना की भेंट को प्रभु यीशु मसीह के नाम में चढ़ाता हूँ। May the Lord help. प्रभु हमारी मदद करें। आइए तो हम आराधना करेंगे। सबसे पहला समय दिया जाएगा संडे स्कूल के शिक्षकों को और बच्चों को जो आराधना करना चाहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। सबसे पहले संडे स्कूल के शिक्षक और बच्चे